स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल उसका बेसिक देखेंगे। इसका बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सभी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के अंदर इसके फॉर्मूलाज काम में आते हैं। इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इसमें जो भी आइडेंटिटीज आएँ उनको भी अच्छे से याद करना, इनमें जो हार्ड वर्ड्स हैं वो भी याद करना, जो डेफिनेशंस हैं वो भी देखना। तो इसका बेसिक को यदि आपने अच्छे से देख लिया है ना, तो एक्सरसाइज में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल क्या है? अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है, उसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पोलिनोमियल का मतलब होता है पोली प्लस नोमियल, और पोली का मतलब है मैनी, बहुत से। नोमियल का मतलब है ट्रम्स, यानी बहुत से ट्रम्स से मिलकर के बना हो वो पोलिनोमियल होता है। तो पोलिनोमियल की क्या डेफिनेशन है वो देखो आप। देखिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट नेगेटिव इंटीजर कॉल्ड पोलिनोमियल। देखो, यहाँ आपको डेफिनेशन में क्या दे रखा है। वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे एक्स है, वाई जेड है, ए बी सी, इस तरह ये है। ये वेरिएबल होते हैं जो अपनी वैल्यू चेंज कर वेरी करते रहते हैं, वैल्यू चेंज होती रहती है इनकी। और एक होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसमें एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखो देखो यहाँ है, इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं अपन, 0 1 2 इनफाइनाइट तक। इधर है नेगेटिव, माइनस का 1 माइनस का 2। तो हम इसको होल नंबर भी कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव जगह होल नंबर भी रख सकते हैं इसका नाम। क्यों होल नंबर में भी तो यही नंबर आते हैं, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में भी यही आते हैं। इस पूरे को मिला करके इंटीजर बोलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव को मिला करके। जिसमें नॉन नेगेटिव कह रहा है, कहने का मतलब नेगेटिव वाला पार्ट को हटा रहा है, तो ये बच गया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब आप समझ गए हो कि वेरिएबल है, यानी जो वेरिएबल है उसकी पावर होती है जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तब वो पोलिनोमियल कहलाएगा। दो चार और समझो अभी इसमें। तो देखिए, पोलिनोमियल में क्या क्या नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जैसे एक्स है, इसकी पावर क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो इसकी पावर 0 से लेकर के 1 2 3 इनफाइनाइट तो कुछ भी हो सकती है। बट एक्स की पावर जैसे पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, 1.1 नहीं होनी चाहिए। एक्स की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। एक्स की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये पोलिनोमियल नहीं होते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेकर समझाता हूँ मैं आपको। जैसे एक बार मैं पेन चेंज करना चाह रहा हूँ, देखते हैं। मैंने इस तरह से ले लिया, जैसे x की पावर 5 प्लस में 7 ले लिया, ये उससे भी खराब निकला। दूसरा है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ x रूट में x प्लस में 7 ले लिया, और तीसरा ले लिया मैंने 1/x प्लस में 7 ले लिया। अब हमको बताना है कि कौन कौन से तो इसमें पोलिनोमियल हैं और कौन से पोलिनोमियल नहीं। तो देखो, यहाँ वेरिएबल x है, इसकी पावर 5 है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये पोलिनोमियल है। इसमें देखो, रूट एक्स को हम ऐसे लिखते हैं x की पावर 1/2। तो मैंने अभी बताया था कि इसकी पावर है जो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो, ये इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? पोलिनोमियल नहीं है। ये देखो 1/x प्लस 7 है, तो हम इसको इस ऐसे लिखते हैं, x की पावर -1 प्लस में 7 लिखते हैं। तो मैंने कहा था कि देखो, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये डेफिनेशन में नहीं है, तो यहाँ तो नेगेटिव आ रही है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। इस तरह से ये है, जैसे 5 है, ये भी एक पोलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्यों? इसको हम ऐसे लिखते हैं, x की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये तो थे पोलिनोमियल्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन थी। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस तरह से होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू में ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस में a2 डॉट 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 इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस में a1 एक्स की पावर 1 हो गया, और a नोट एक्स की पावर नोट लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया। अब इसके अंदर हम कई चीज़ें सीखेंगे, कोफिशिएंट सीखेंगे, टर्म्स सीखेंगे, और इसके अंदर और टर्म्स सीखेंगे और डिग्री सीखेंगे। देखिए, ये है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक टर्म है। ये क्या है? ये एक टर्म्स है।
ये देखो ये दूसरा टर्म्स हो गया, इस तरह से तीसरे टर्म्स ऐसे काउंट करते चल जाएंगे, ये तो टर्म्स हैं। और ये A0 है, A1 है, A2 है, डॉट 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 n, ये कांस्टेंट टर्म है। और वेरिएबल के देखो आगे लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, देखो यहाँ से गौर से देखो, ये मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ये क्या है, कोफिशिएंट। जैसे an है जो x की पावर n का है, ये x की पावर n-1 का कोफिशिएंट ये है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट x2 है, इस तरह से है। कहने का मतलब समझ गए होगे, जैसे x की पावर 0 है तो इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट ये है, ये तो कोफिशिएंट्स हो गए। अब डिग्री के बारे में, जैसे n है, n x की पावर n-1 है, x स्क्वायर है 1 है, 0 x की पावर, तो ये डिग्री होती है। ये क्या होती है, डिग्री, जो वेरिएबल के पावर में लिखी जाती हैं वो डिग्री होती हैं। और टर्म मैंने बता दिया आपको, ये जैसे फर्स्ट टर्म ये है पूरा मिला करके, ये फिर दूसरा टर्म है, फिर तीसरा टर्म है। तो इस तरह से ये हमने कोफिशिएंट्स के बारे में जानकारी ले ली, डिग्री के बारे में जानकारी ले ली, और टर्म्स के बारे में जानकारी ले ली, और पोलिनोमियल क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, कौन कौन से टर्म्स पोलिनोमियल होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, ये भी हमने आपको समझा दी। कि वेरिएबल की पावर है जो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की, उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर रूट में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो पोलिनोमियल नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आराम से इसको दोबारा देखना। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं इसकी, देखो उनको भी याद करना है आपको। जैसे एक नंबर दे दिया मोनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म। ये टर्म्स के बेस पर नाम है कुछ, तो डेफिनेशन इनकी कुछ है, इनकी डिग्री के बेस पर है। तो मोनोमियल क्या कहते हैं, ए पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, यानी जिसकी टर्म्स एक होती है ना, टर्म, उसको मोनोमियल बोलते हैं। जैसे एक्स है, ये भी एक टर्म है इसकी, जैसे 5x है, ये भी एक टर्म है, जैसे x की पावर 7 है, ये भी एक टर्म है। यानी मल्टीप्लाई में टर्म डिफरेंट नहीं होती है, ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म के एग्जाम्पल है। तो ये सब मोनोमियल है। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है ए पोलिनोमियल ऑफ टू टर्म, जिसमें दो टर्म्स होती है ना, उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे x + 7, तो दो टर्म्स है, 1 और 2, और x - y दो टर्म है, देखो ये, एंड x की पावर कुछ भी ले लिया, 3 ले लिया, माइनस में 8 ले लिया, तो दो टर्म है, वन टर्म और टू टर्म। प्लस माइनस से टर्म सेपरेट होती हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड से सेपरेट नहीं होती हैं। जैसे x/2 है और प्लस में यहाँ 6 है, तो ये देखो एक टर्म ही मानी जाएगी और ये दूसरी टर्म है, इस तरह से। यहाँ इसी प्रकार से ले लो, 2x प्लस में 7 ले लूँ मैं, तो ये भी एक टर्म है, दोनों पूरी मिला करके, फिर ये दूसरी टर्म है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए हुए ट्रम्स के बारे में, कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म सेपरेट नहीं होती हैं। टर्म सेपरेट किससे होती हैं, प्लस और माइनस से सेपरेट होती हैं। नेक्स्ट है ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें टर्म 3 होते हैं। टर्म्स कितने होते हैं, 3 होते हैं टर्म। जैसे x है, प्लस में y, प्लस में 7, कुछ भी ले लिया, 1 2 3। जैसे नेक्स्ट ले लिया x² प्लस में 5x प्लस में 2 ले लिया, तो ये देखो 1 2 और 3, ये 3 टर्म्स हैं। यहाँ प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे x² माइनस में 5x और माइनस के हम ले लिए 9, इस तरह से। तो यहाँ प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये इस तरह से काउंट करते हैं, ये 1, फिर प्लस माइनस तो उसको सेपरेट करता है टर्म को, फिर दूसरी टर्म, फिर ये तीसरी टर्म। तो इस तरह से 3 टर्म्स के आधार पर आपको नाम याद रखने हैं कि मोनोमियल क्या कहेंगे, किसको कहेंगे जिसमें केवल एक टर्म होता है। बाइनोमियल किसको कहोगे, जिसमें 2 टर्म होते हैं। ट्रिनोमियल किसको कहोगे, जिसमें 3 टर्म होते हैं। अब कुछ इनकी डिग्री के बारे में कुछ डेफिनेशंस हैं, वो देखेंगे। लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, किसे कहते हैं, ए पोलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री या 1 डिग्री कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है ना, उसकी पावर 1 होती है, यानी डिग्री 1 होती है। पावर का मतलब डिग्री होता है। जैसे x + 7 है, यहाँ टर्म नहीं काउंट करेंगे, इसकी वेरिएबल की पावर देखेंगे हम। यहाँ पावर इसमें इस तरह से, ये पावर है 1 है। जैसे x है और माइनस में 3 है, या अकेला x है, या 5x है ओनली, तो देखो इसमें वेरिएबल, इनसे मतलब नहीं, ये तो कोफिशिएंट्स हैं। ये पावर इसकी कितनी है, पावर 1 है, तो 1 है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल अच्छे से समझ गए होंगे, जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है यानी पावर होती है वो 1 होती है, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
इसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 किसकी होती है? वेरिएबल की होती है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7, टर्म कितने हैं? देखो 1 2 3, इससे कोई लेना देना नहीं है हमको, तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखनी। तो देखो सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जैसे x की पावर 2 और प्लस में जैसे 5 ले लिया, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इतना अकेला भी जैसे r का स्क्वायर है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है पोलिनोमियल, ठीक है कि नहीं? जैसे y की पावर 2 है, तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल। नाम से पता लग रहा है क्यूबिक में डिग्री क्या होती है? 3 होती हैं डिग्री इसके अंदर। जैसे x की पावर 3 है, तो ये भी क्यूबिक है। x की पावर 3 प्लस में 8, ये भी क्यूबिक है। जैसे x की पावर 3 माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 7x और माइनस में 6, इस तरह से ये, तो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्योंकि उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल आ रहा है ना, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो उसका नाम क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसका नाम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। यदि हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसका नाम लीनियर पोलिनोमियल होगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। टर्म्स के हिसाब से क्या बताया मैंने आपको? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। और पावर के हिसाब से क्या बताया मैंने? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं, हमको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कहीं से पेज इधर उधर हो गए क्या? एक सेकंड, कहीं ना कहीं एक बार देखना पड़ेगा थोड़ा सा इसका, कहीं पेज हाँ मिल गया। ये है, ये कहीं और है इसके अंदर। हाँ मिल गया। देखो यहाँ से हम कुछ इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। क्या क्या है ये? वेरिएबल इसमें आएगा, तो वेरिएबल का बता दिया मैंने। अब इसमें जो वेरिएबल जैसे x को y z ये है ना, इनको वेरिएबल बोलते हैं। a b c x y z p q r, इस तरह के ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ये वैल्यू चेंज करते रहते हैं, इसलिए वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट हिंदी में अक्सर बोलते हैं इसको। ये जैसे कोई भी नंबर 5 है, 1 है, 2 है, इस तरह से ये नंबर आते हैं ना, ये क्या है? कांस्टेंट कहलाते हैं। जीरोज का मतलब होता है कि वेरिएबल की वह वैल्यू जो पूरे ही पोलिनोमियल को जीरो बना दे, उसको जीरोज बोलते हैं। जैसे x प्लस 7 एक पोलिनोमियल है, तो इसके अंदर क्या रखें कि ये जीरो हो जाए? तो यानी कि x की वैल्यू -7 है, जो इसके लिए जीरोज का काम करेगा। तो इसको इस तरह से निकालते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू में जीरो रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7 आ जाएगी। इनको हम जीरोज बोलते हैं। जीरोज रखने से, यानी जीरोज रखने से, जीरो शब्द नहीं है यहाँ, जीरो का मतलब ये नहीं है, जीरोज है। जीरोज का मतलब है कि पोलिनोमियल में वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट करें कि पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू ही जीरोज है। जैसे x -1 है, x प्लस 1 है, तो इसके लिए तो वो जीरोज क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? जीरोज -1 हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहेंगे? जैसे अभी पढ़ा था हमने, वेरिएबल पढ़ा था और कांस्टेंट पढ़ा था। वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से और डिवाइड से आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे x प्लस में 7, क्या बताया अभी? वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स प्लस से, जो 4 इसके जो ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनसे यदि ये जुड़े हुए हैं तो उनको क्या कहलाते हैं? उनको कहते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज हैं, यानी आइडेंटिटीज बोलते हैं। इन आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न करना। ये आइडेंटिटीज आपके बहुत काम की हैं। कोई भी बड़ी क्लासों में जाओगे तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो किसी भी प्रकार का, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी एलडीसी का हो, चाहे टीचर्स का हो, किसी का भी हो, तो सभी के अंदर ये आइडेंटिटीज काम आती हैं।
इन आइडेंटिटीज़ पर क्वेश्चन आते हैं, जो अभी से आप पक्का लर्न कर लो इनको, तो आपका बेसिक अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो पहली है प्रॉपर्टी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको देखो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y का स्क्वायर। इसका डेरिवेशन में देख लेते हैं कि x प्लस वाई पर पावर 2 है, तो इसको 2 बार लिख दो x प्लस वाई को। एक बार इस x से पूरे को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार y से मल्टीप्लाई कर दो, और इनको सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। आपने 8th क्लास में अच्छे सोल्व की होगी ये। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह का जब केस आता है तो एक बार या तो प्लस में कर दो और एक बार माइनस में कर दो। तो यहाँ x प्लस में y हो जाएगा और यहाँ x माइनस में y हो जाएगा। नेक्स्ट है x प्लस a और x प्लस b। तो ये इस तरह से होता है कि x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में x और प्लस में ए बी। ये और जो आइडेंटिटी है ना, ये तो लर्न करने में इजी है, बट ये थोड़ा सी दिक्कत करेगी आपको, लेकिन इसको लर्न ज़रूर करना आप, क्योंकि ये काम आएगी आपस में। जैसे मैं इसका डेरिवेशन समझा देता हूँ। जैसे इस तरह से पूछ लेगा आपको x प्लस में 7 और x प्लस में 5 पूछ लिया, इस तरह से, है ना। तो इसमें देखो ये फर्स्ट टर्म देखो दोनों में सेम है, और a और b डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो इस फॉर्मूले से हम जल्दी कर देंगे बात, वरना तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आएगा। अब देखो इसको डेरिवेशन देखो, यहाँ x प्लस ए और यहाँ x प्लस बी है। तो इस x से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बी। अब a से मल्टीप्लाई कर दो तो ax प्लस में ए बी। अब इन दोनों में x कॉमन ले लो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ b प्लस में a और प्लस में ए बी। अब देखो a प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में भी हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका याद करना है आपको। नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, अच्छे से याद करना। क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx, इस तरह से बना देना xyz। तो जैसे 2 और x को y से मल्टीप्लाई, फिर y को z से मल्टीप्लाई, फिर z को x से मल्टीप्लाई। हम चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेने से फिर x प्लस वाई ब्रैकेट में प्लस में yz प्लस में zx, इस तरह से। नेक्स्ट है x प्लस वाई का y की क्यूब, यानी x प्लस वाई की क्यूब। क्या होता है इसका फॉर्मूला देखो, x की क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3xy स्क्वायर प्लस में y क्यूब। ये फॉर्मूला होता है इसका स्टैंडर्ड। हम चाहें तो इसको आगे पीछे कैसे लिख सकते हैं, वो लिखने के और तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई इस तरह से लिख सकता है कि x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3xy स्क्वायर। अब यहाँ से आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो यह क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस में y बच जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, और ये फॉर्मूला भी सही है। ये याद करना अच्छे से, तो ये आगे बढ़ने में काम आ जाएगा। नेक्स्ट है देखो यहाँ x माइनस वाई की क्यूब। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3xy स्क्वायर माइनस में y क्यूब। अच्छा, इनको भी हम चाहें तो ये यहाँ ले सकते हैं। इसको इस तरह से याद करने की ट्रिक्स बताऊंगा मैं इसकी। इसको हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3xy स्क्वायर। हम चाहें तो इनमें कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बच जाएगा। ये भी ठीक है। अच्छा, दूसरी याद करने की ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको। आप इसको मतलब तो आप तो इसको याद करो पक्का, और इसमें ये ध्यान रखो, देखो y माइनस का है, तो माइनस का जो नंबर है उसकी वैल्यू यदि उसकी सम है ना, सम, तो यहाँ प्लस मिलता है, और पावर यदि विषम है तो
तो विषम है तो मिलता है माइनस। तो देखो यहाँ y नेगेटिव है, इसमें कंपेयर करो, यहाँ y नेगेटिव तो y की पावर 1 है, नेगेटिव है ना, यानी विषम है। देखो ओड, विषम का मतलब, सॉरी ये निम्न लिख दिया मैंने, माइनस की पावर यदि इवन है ना, इवन, तो ये तो पॉजिटिव होता है, और माइनस की पावर यदि ओड है तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो यहाँ y है जो नेगेटिव था यहाँ, और इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1 तो ओड है। यहाँ y की पावर 2 है तो ये देखो इवन है, तो ये देखो पॉजिटिव हो गया। यहाँ ओड है तो नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से भी लर्न कर सकते हो, इसको ध्यान रखो आप। तो इसमें y यदि पावर में यदि ओड है तो माइनस कर दो, इवन है तो प्लस कर दो, ओड है तो माइनस कर दो। नेक्स्ट लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसका फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में 2xy माइनस 2y, नहीं सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड और माइनस में जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा ये कैसे आया, देखो यदि x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, y से मल्टीप्लाई करोगे और z से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, बाकी ज़्यादातर टर्म्स इसमें कट जाएंगे। नेक्स्ट है देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये लग रहा है सर आपने 2 बार लिख दिया, 2 बार नहीं लिखा है, मैं 2 बातें समझाऊंगा यहाँ से 2 बातें इस तरह समझाऊंगा मैं कि ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये दिखने में लग रहा है, ये कॉम्पिटिशन लेवल पर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं इसमें चकमा देने के लिए। तो देखो a प्लस बी का स्क्वायर लिखोगे, ये तो आपकी याद है ही, तो a प्लस बी का स्क्वायर में यहाँ प्लस ले रहे हो तो माइनस में 2ab कर दो, तो यही आएगा फॉर्मूला। और यदि यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर ले रहे हो तो प्लस में 2ab कर दो, यही फॉर्मूला आएगा। इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएंगे, आप जब करोगे जब पता लगेगा। अच्छा मैं इनका डेरिवेशन समझा देता हूँ। जैसे मैं एक नंबर पर ये ले रहा हूँ, क्या लिया मैंने, ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। तो देखो या इसका तो आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता है, और यहाँ माइनस में 2ab। तो देखो 2ab से 2ab कट गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बच गया। इसी प्रकार से दूसरा लिया था मैंने, ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो यह क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो यहाँ इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस का बी स्क्वायर और माइनस में प्लस में 2ab। देखो ये दोनों कट गए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। कहने का मतलब ये है यदि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर में लेते हो, कई क्वेश्चनों में लेते नहीं, वो लेना पड़ेगा आपको, तो माइनस में 2ab कर दो, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्वेश्चन क्लोज हो रहा है तो प्लस का 2ab कर दो। तो इसका मतलब ये होता है। चलो ये आइडेंटिटीज हैं, इनको अच्छे से लर्न करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये आपके अच्छे से याद हो गई तो आप ये समझो आपका बहुत कुछ इसकी नींव जो है मजबूत हो गई है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।